और जो अब गवर्नमेंट ने जो बिल लाई है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, जब भी बिल्स लाए जाते हैं पार्लियामेंट में, उसके ऊपर डिस्कशन, डिबेट और डेलिब्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। और जो स्टेक होल्डर्स है जिनके लिए ये बिल या लॉ बनाया जा रहा है, जो एक्ट बनाया जा रहा है, उनका कंसल्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मौजूदा वक्फ बिल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो इसमें वहाँ पे डिबेट हुआ, ना डिस्कशन हुआ, जबकि इनकी गवर्नमेंट में इनको लगा कि ये मेजॉरिटी में नहीं है और यहाँ पे देयर वाज अपोजिशन, तो उन्होंने रेफ़र कर दिया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। और इस बिल में हमें वी हैव अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्शन, अप्रहेंशंस कि ये जो बिल लाया गया है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मौजूदा बिल जो है, इसके पहले भी जितने भी बिल्स आए हैं वो एक इम्प्रूवमेंट के लिए होते हैं, एक वक्फ बोर्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए। लेकिन इस बिल में ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर्टीज़ को एनक्रोच करने के लिए ये बिल लाई गई है। पहले भी गवर्नमेंट ने काफ़ी वक्फ प्रॉपर्टीज़ को एनक्रोच किया है, बोथ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। और अब भी इस बिल के थ्रू यही कुछ साजिशें हो रही हैं। जो वक्फ बोर्ड था, भले ही इसमें बहुत से ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत थी, उनमें खामियां तो थी, उसको हटाने की कोई इस हद तक कोई कोशिश नहीं दिखाई देती इस बिल में। जो सर्वे कमीशन थे, जो सर्वे करते थे प्रॉपर्टीज़ को, जो उनका पावर भी लेकर आप कलेक्टर को दे रहे हैं। एंड जो वक्फ ट्रिब्यूनल था जहाँ पे केसेस आते थे, वो पावर भी आप कलेक्टर को दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप इनडायरेक्टली वक्फ लैंड को, वक्फ प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करने के, क्योंकि जो कलेक्टर होता है वो गवर्नमेंट अपॉइंटी होता है और वो गवर्नमेंट के ही पक्ष में अपना फैसला देगा। वक्फ बाय यूज़र एक मसला है जहाँ पे दिस वाज अ प्रैक्टिस दैट इज़ बीन फॉलोड थ्रू एज, सेंचुरी से चला आ रहा है, जहाँ पे पायस मुस्लिम्स अपने प्रॉपर्टीज़ दान में देते हैं अल्लाह को खुश करने के लिए, और ये प्रॉपर्टीज़ हो जाते हैं कि सोल ओनरशिप इज़ दैट ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला। तो ये प्रॉपर्टीज़ को ये कहते हुए कि ये सिंस इनका रिकॉर्ड नहीं होता रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, इनको ऐसे ही विदाउट, बिकॉज द वक्फ सर्वे जो होता है वो इट विल प्रूव दैट जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और वक्त ट्रिब्यूनल में अगर जाता है तो दिस केस विल नॉट स्टैंड। तो वी हैव एन एप्रीहेंशन कि ये सारे प्रॉपर्टीज़, whether they are the masjid or they are madrasas or the ashur khana or the khabristan, all these properties we fear that will be lost, muslim community will be losing them to the government. तो ये बिल जो है, it is not in the interest of the muslim community who are the stakeholders of this the entire thing, because it is something related to their sharia. तो ये जो है, इसमें यहाँ पे the very purpose of putting this bill in the public domain itself is not appropriate step, because the only stakeholders were the Muslims, and only the Muslims should have been involved to give their opinion on it. And lastly, I would say that the Palestine and the Israel का जो issue है, we have been seeing the atrocities and the humanitarian crisis that are there in that area that needs to be resolved, and our country has a historical stand on it, जहाँ पे हमने ये कहा था कि Palestinian belongs to the Palestinians, और when our own country has been a victim of the colonial powers और हमने सफ़र किया है, तो अब जब वो कंट्री सफ़र कर रही है तो वी हैड टू स्टैंड बाई देम। इंस्टेड वी आर जो हमारे कंट्री का जो स्टैंड है उससे हम हट कर वी आर गिविंग आर्म्स एंड इवन सेंडिंग लेबरर्स to Israel is not an appropriate thing. यहाँ पे we should vocally tell that ceasefire हो और एक law and order system establish हो. If this continuing, then it will be the war will escalate to different parts of the world, not confined to Palestine and Israel, but it will move to the different parts of the world, and we have an apprehension that very soon the World War III may take place. So the entire responsibility of our country, which wants to play a role of the Vishwa Guru, should be more appropriate and should stand up and speak for the right cause of the Palestinian struggle. हिंदुस्तान हमारा जो देश है, यहाँ पे 50वीं सदी के जो परसेंटेज ऑफ वीमेन सिटीजन्स हैं, इनकी सिक्योरिटी इज़ अ मेन कंसर्न।
जो देखा जा रहा है कि जो इतनी ज़्यादा दिस नो डर्थ ऑफ लेजिस्लेशन इन आर कंट्री, इतने लॉज बने हुए हैं, लेकिन ये लॉज का इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर सवाल है। औरतों को महफूज रखना, उनकी डिग्निटी को बरकरार रखना, इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। ये इंसिडेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो कुछ कलकत्ता में हुआ, एक एजुकेटेड डॉक्टर के साथ उसकी अपनी हॉस्पिटल के अंदर, इज़ वेरी शेमफुल। तो वीमेन कहाँ पे सेफ़ हैं? उनको अपने, ना तो वो वूम में सेफ़ हैं, ना अपने घरों में सेफ़ हैं। तो द गवर्नमेंट हैज़ टू थिंक अबाउट कि किस तरह से ही कैन प्रोवाइड सेफ्टी टू दिस 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री। और कहीं पे ये भी देखा जा रहा है कि परपेट्रेटर्स का मजहब देखकर लोग एजिटेट करते हैं। और जिसके जो विक्टिम है उसका मजहब देखकर उनके ये सोचते हैं कि वेदर दे शुड टेक विच साइड ऑफ द लॉ दे शुड बी इन। ये जो हमारी मानसिकता है, जिसके ऊपर ये बीजेपी गवर्नमेंट का जो सैफ्रनाइजेशन हुआ है, जो सेक्युलर स्पेसेस हमारे एनक्रोच हुए हैं, इसके ऊपर भी एक प्रश्न उठता है। अभी हमने हाल में देखा कि बल्किस बानो के जो परपेट्रेटर्स थे, जो कन्विक्ट्स थे, उनको छोड़ दिया गया ये कह के कि वो संस्कारी ब्राह्मण हैं। तो क्राइम इज़ अ क्राइम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हु द परपेट्रेटर्स का क्या रिलीजन है, और जो विक्टिम है उसके साथ खड़ा होना, ये इंसानी एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए। इसके ऊपर हम समझौता करते हैं तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, इन विच डायरेक्शन आर वी गोइंग टू, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ये जो वक्फ बिल इन्होंने लाया था उसमें एग्जिस्टिंग वक्फ एक्ट को इन्होंने स्ट्रेंथन करने के बदला ये पूरा चेंजेस करना चाह रहा है। इसमें 2 लेडीज़ को इंक्लूड करना चाह रहा है और दूसरा कम्युनिटी का लोगों को भी वक्फ बिल में, वक्फ बोर्ड में वो लाना चाह रहा है। वो सही नहीं है। अगर वो वक्फ बिल में, वक्फ बोर्ड में अगर वो दूसरा कम्युनिटी के लाएंगे तो हिंदू एंडोनमेंट बोर्ड है, वो सिख का एंडोनमेंट बोर्ड है, वो उसमें कोई मुसलमान को, कोई क्रिश्चियंस को वो ऐड कर सकता क्या? वो नहीं हो सकता है। ये क्यों सिर्फ वो वक्फ बोर्ड में हिंदू को और क्रिश्चियन को नहीं है तो और सिख को वो लाना चाह रहा है? वो सही नहीं है। वो एक बात है। दूसरा एक चीज़ है, ये जो आपका डेमोलिशंस हो रहा है उसमें एक रिपोर्ट आया हुआ है, हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क का एक एडवोकेसी ग्रुप है। इन्होंने वो पिछले 2 साल का एक रिपोर्ट रिलीज़ किया था 2022 और 2023 का। उसमें उन्होंने कहा था वो 7.4 लाख पीपल evicted forcibly from their homes from 23 states and 4 यूनियन टेरिटरीज में। उसके अलावा और 1.53 लाख पीपल का होम्स वेर डेमोलिश्ड और बुलडोज्ड by the Indian central government or state governments. They say it is because of the encroachment. The reason they told is because of the encroachment. ये reason, ये original reason ये नहीं था। ये तो forcibly they are evicted, 7.4 lakh people and 1.53 houses were demolished by the government itself. So that was one of the state terrorism, we can say it is. It is states and central governments, they are doing it and people are evicted. So that should be avoided and they have to stop that. So वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का डिमांड ये है वो demolitions and evictions should be stopped and this work bill should be strengthened. Instead of strengthening the work bill, they are completely amending the bill and that should be avoided. And this Palestine issue, they cannot take a neutral stand. There cannot be a neutral stand. The India should stand with the victims and those where the people are affected. Only Palestinian people are affected and it should stand with the Palestinian people. And instead of sending laborers to Israel, they should support the Palestine.
That is the stand of, it should be the stand of India. So, Welfare Party of India demands that they should not send laborers to Israel and they should support Palestine. अभी तक तो इन्होंने हमारी सामाजिक जो धरोहर थी, इंडस्ट्रीज थी, इसको इन्होंने बेचा। बीच में इन्होंने किसानों के खेत पर भी इन्होंने निगाह डाला, लेकिन उसमें जब सफल नहीं हुए तो इस प्रॉपर्टी को, जो बड़ी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, हिंदुस्तान के बहुत महत्वपूर्ण जगहों पर है, इसको अडानी अंबानी या और इंडस्ट्रीज वालों को कैसे दिया जाए, इसके लिए इन्होंने इसमें संशोधन करने का एक तरीका निकाला। और तरीका निकाला इसमें कि जो इसकी सोसाइटी बनी हुई है, इसमें हिंदुओं की हिस्सेदारी हो। मैं नहीं समझता कि मैं हिंदू हूँ, मैं कैसे चाहूँगा किसी मंदिर में किसी मुसलमान की हिस्सेदारी हो। ये गलत चीज़ है। जिसकी प्रॉपर्टी है उसके पास होनी चाहिए। वो उसमें शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, गरीब बच्चों का अनाथालय चला रहे हैं, वहाँ पर अडानी अंबानी को दे करके आप वहाँ पर माल बनवाना चाहते हो आप। तो हमारी पार्टी इसका पुरजोर विरोध कर रही है और चाहती है सरकार इस बिल को हर हालत में वापस ले। वो जान रहे हैं कि एशिया में जो भी देश उसके खिलाफ होगा, उस देश के महत्वपूर्ण जगहों पर उनकी पकड़ है। वहाँ के राष्ट्रपति ने ये घोषणा किया, धमकाया, उसमें हिंदुस्तान भी है। हमको भी धमकाया गया कि हम भी उनके निशाने पर हैं। हमारे वो मोबाइल में घुसे हैं, टीवी में घुसे हैं, हर जगह पर वो घुसे पड़े हैं। और ये देन किसकी है? भाजपा की है। हम चाहते हैं कि सरकार जो पहले की विदेश नीति है हमारी, उसको फिर अपनावे। चीन के साथ जो हमारे समझौते हुए, चीन के साथ हमारे जो समझौते हुए, नो मैंस लैंड, जहाँ पर बीच के जो जगह है वहाँ न भारत जा सकता था न चीन आ सकता था। जो चीन हमारा कब्जा किया वो तो किया, भाजपा ने अभी तक उसको ओपन नहीं किया। जो ज़मीन बीच की बची हुई थी उसको भी उन्होंने जा कर के रसिया में समझौता कर लिया कि अब दोनों देश की सेनाएं उस नो मैंस लैंड में, चीन भी हमारे भारत तक आएगा और भारत भी चीन तक जाएगा, जिस पर उनका कोई अधिकार नहीं था। लेकिन मीडिया ने इसको गलत रूप से परोसा। हमने वहाँ भी फ़ायदा नहीं भारत का हुआ, भारत का ज़मीन वहाँ पर भी ये बेच के आए हैं। ये हमारी विदेश नीतियाँ हैं।